अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 9 जुलाई है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर हमने एंकर इमरान रियाज खान के हवाले से बात करनी है कि कितना बड़ा रिलीफ मिला है, कितनी बड़ी खुशखबरी है, किस तरह से इंपोर्टेड सरकार और एंकर इमरान रियाज को जलील करने वाली शख्सियात खुद जलील हो चुकी हैं, खुद तमाशा बन चुकी हैं और किस तरह से इमरान खान साहब को बदनाम करने के लिए, करैक्टर असैसिनेशन करने के लिए हर रोज नई से नई खवातीन मैदान में उतारी जाती हैं। इतने भोंडे तरीके से स्क्रिप्ट लिखा जाता है कि स्क्रिप्ट लिखने वाले खुद ही बेनकाब हो जाते हैं। एंकर इमरान रियाज खान को गिरफ्तार हुए 5 दिन गुजर चुके हैं। वो पिछले 5 से 6 दिनों से जलील हो रहे हैं। अदालतों के अंदर इंसाफ मांगने जाते हैं लेकिन अदालतें अपने दरवाजे बंद कर लेती हैं। कभी अटक, कभी चकवाल, कभी पिंडी, कभी लाहौर, कभी एक थाने में, कभी दूसरे थाने में। हर तरह से कोशिश की जा रही है कि इमरान रियाज खान का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाए, सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाए। इमरान रियाज कहे कि आज के बाद जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा, मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, ऐसा नहीं हो सका। इमरान रियाज का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो सका। उसे जमीन पे सुलाया गया, उसे भूखा रखा गया, उसे सोने नहीं दिया गया, उसे तंग किया गया, उसका तमाशा लगाया गया, उसको जानबूझ के कभी एक थाने में, कभी एक जेल में, कभी एक अदालत में, कभी दूसरी अदालत में उसे 3-3 घंटे तक सुना गया। 3-3 घंटे तक, 4-4 घंटे तक सुना गया। सुनने के बाद यह कहा गया कि हम माजरत खां हैं, हमारी अदालत ने तो यह केस सुनना ही नहीं था, यह तो केस ही FIA का था। फिर केस सुना गया, फिर कहा गया हम माजरत खां हैं, हमारी हदूद में यह केस नहीं आता, हम माजरत खां हैं। यानी केस सुन सुन के जब फैसला देने की बारी आती थी, फैसला यह आता था कि हम तो ये केस सुन ही नहीं सकते थे, ये हमारी हदूद में ही नहीं आता। मदीने के अंदर कुछ हो जाए तो यहां की अदालतें कहती हैं कि ये हमारी हदूद में है, लेकिन ये वाला केस अदालतों की हदूद में नहीं है। आज दिन को क्योंकि कैंट कचहरी, जो कि लाहौर की कैंट कचहरी है, वहां पे पेश किया जाना था एंकर इमरान रियाज को, और वहां पे सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल थी। शाकिर एवान साहब हैं, वो कहते हैं कि 300 से जायद पुलिस एहलकार वहां पे तैनात किए गए हैं, 50 के करीब खवातीन कांस्टेबल्स वहां पे तैनात की गई हैं, 2 DSP तैनात किए गए हैं, दर्जनों SHOs की वहां पे ड्यूटी लगी हुई है। यानी इस तरह का मंजर बना हुआ है कि जैसे बहुत बड़ा दहशतगर्द अदालत के अंदर आ रहा है और कचहरी के अंदर कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, रास्ते बंद किए गए हैं और मीडिया पर पाबंदी मुकम्मल तौर पे कि आप कमरा अदालत में खड़े भी नहीं हो सकते। लेकिन अब बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है एंकर इमरान रियाज खान को, और बड़ी कामयाबी मिली है कि लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमे की समाअत इस वक्त जारी है। लाहौर हाई कोर्ट में एंकर इमरान रियाज खान का केस सुना जा रहा है। अब सबूत तो है कोई नहीं गद्दारी के, सबूत तो है कोई नहीं बगावत के, तो लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट अगर जमानत दे देती है, तमाम केसेस में रिलीफ दे देती है, तो मैं समझता हूं तमाम हैंडलर्स का मंसूबा और तमाम वो जलालत वाला जो मंसूबा था वो खाक में मिल जाएगा। और इस वक्त सॉफ्टवेयर इमरान रियाज का नहीं अपडेट हुआ, सॉफ्टवेयर उनका अपडेट हो गया जो सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहते थे, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज। कल लाहौर की सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर था पूरी रात, लंदन के अंदर एहतजाज, बरतानिया के हर शहर में एहतजाज, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया। फिर सबसे बड़ी बात, गैर मुल्की जो जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गई और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसी तंजीमें हो गई, उनको खत लिखे गए। फिर उससे बड़ी बात, जो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने मिसाइल चलाया है, जनाब उन्होंने तो ठोक के रख दिया है, उन्होंने बख्शा ही नहीं है। उन्होंने न्यूट्रल्स को भी मुखातब किया और वजीर आजम हाउस को भी मुखातब किया।
उन्होंने कहा कि जो इमरान रियाज खान पर हुआ है, जो अयाज अमीर के खिलाफ हुआ है, जो साबर शाकर, समी इब्राहिम, मोईद पीरजादा, या जो अबसार आलम, मतीउल्लाह जान, असद अली तूर या हमद मीर या जो भी सहाफ़ी जिनके खिलाफ भी होता है, यह गलत है। और ऐसा क्यों किया जाता है जब पाकिस्तान दुनिया में आखिरी नंबर पर है फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से दुनिया में आखिरी नंबर पर जा चुका है। तो यह कौन कर रहा है? और सदर पाकिस्तान ने कहा है कि मेरे पास यह इख्तियार है कि मैं पाकिस्तान के अंदर किसी पर जुल्म ना होने दूं, किसी की आवाज ना दबने दूं। और उन्होंने इंटरनेशनल तंजीमों को भी खत लिखा है, वजीर आजम हाउस को भी खत लिखा है और इंटरनेशनल तंजीमों को मुखातब भी किया है कि यह जो पाकिस्तान के अंदर एक फैशिस्ट हुकूमत आ गई है, यह जो पाकिस्तान के अंदर एक फैशिस्ट निजाम है, यह पाकिस्तान के अंदर किसी को बोलने की आजादी नहीं देता। तो मैं समझता हूं जिस तरह से मुअस्सर तरीके से मिसाइल चलाया है सदर साहब ने, इससे मुअस्सर तरीके से चलाया नहीं जा सकता था। आप जी, ये बड़ी खुशखबरी है कि लाहौर हाई कोर्ट से उम्मीद है रिलीफ मिल जाएगा एंकर इमरान रियाज को। और लाहौर हाई कोर्ट खुलने की भी वजह जान लीजिए। एक तो जाहिर है जो वकील हैं एंकर इमरान रियाज खान के, मियां अली इशफाक साहब, वो बहुत एक्टिव हैं, वो भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितनी जेल के अंदर अजियत बर्दाश्त कर रहे हैं थाने के अंदर इमरान रियाज खान। मियां अली इशफाक भी उसी तरह से दिन रात केसेस की पैरवी कर रहे हैं और एंकर इमरान रियाज खान जहां जाते हैं उनके साथ साथ आते हैं। अब इतनी ज्यादा रिटेलिएशन हो चुकी है ना, इतनी ज्यादा मुजाहमत हो चुकी है। अब अगर एंकर ने ईद भी जेल के अंदर या थाने के अंदर गुजार दी तो फिर वो जिन्होंने प्लान बनाया हुआ था ना, वो उनको कहीं मुंह दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, मुंह दिखाने की नौबत नहीं आएगी, वो बदनाम हो जाएंगे। और वो बदनाम हो चुके हैं, वो बेनकाब हो चुके हैं। लेकिन शायद इतनी ज्यादा मुजाहमत हो कि वो बर्दाश्त ना कर सकें, इसीलिए अब वो रिलीफ दिलवाना चाहते हैं। यही वजह है कि लाहौर की हाई कोर्ट जो है वो खुल चुकी है। मुख्तसर ये कि ये अदारे, वो शख्सियात, वो इंपोर्टेड सरकार जो इमरान रियाज का सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाहती थी, उसका अपना सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। और इस वक्त जरा कितनी बड़ी भोंडी हरकत साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ की जा रही है। एक तैयबा गुल नामी औरत को पिछले एक हफ्ते से मैदान में उतारा गया है और वो मुख्तलिफ तरह के भोंडे इल्जामात लगाती है वजीर आजम इमरान खान पर, साबिक वजीर आजम पर। और इतलात ये हैं कि मुख्तलिफ नामालूम नंबर से मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स को कॉल्स जाती हैं कि आपने तैयबा गुल को कवरेज देनी है। लिहाजा वो टीवी के प्रोग्रामों में बिठाते हैं तैयबा गुल को और चाबी मरोड़ देते हैं और तैयबा गुल बोलना शुरू कर देती है। इतने भोंडे तरीके से स्क्रिप्ट लिखा गया है कि मुझे साबिक वजीर आजम ने 45 दिन तक वजीर आजम हाउस में रखा और वहां पर रख के वो मेरे मियां को मेरी वीडियोस दिखाते रहे। पहले नंबर पे तो तैयबा गुल खुद रंग रलियां मनाने के लिए साबिक ये जो नैब के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब हैं उनके पास जाती थी और खुद अपनी मर्जी से वीडियो तैयबा गुल ने बनाई हुई थी। दूसरे नंबर पे इमरान खान तो खुद वजीर आजम हाउस में नहीं रहते थे, वो तो दिन को 11-12 बजे आते थे और शाम को चले जाते थे। तो फिर तैयबा गुल को वहां पे क्या रखना था? और अगर तैयबा गुल को ब्लैकमेल ही करना था, इस्तेमाल ही करना था, तो फिर वजीर आजम हाउस में क्यों रख के करना था? वहां पे तो दुनिया के तमाम अदारों की नजर होती है, तमाम एजेंट्स, IB होती है, ISI होती है, वहां पे फौज होती है, पुलिस होती है, हर मीडिया का आना जाना होता है। तो वहां पे क्यों रखा जाना था तैयबा गुल को? और तैयबा गुल अपनी मर्जी से गुलछड़े उड़ाने के लिए जाया करती थी चेयरमैन नैब के पास। तो साबिक वजीर आजम ने क्या लेना था तैयबा गुल से सबूत लेकर? और 1.5 महीने तक ऐसा इतना कौन सा मवाद था, इतना क्यों मसाला डाला जा रहा है कि 1.5 महीने तक रखा, 1.5 महीने तक वीडियो दिखाते रहे। 1.5 महीने, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इतना ज्यादा मवाद कहां से आ गया था जो 45 दिन तक इनके मियां साहब को जो है वो सारा मवाद दिखाया गया? तो इतना मसाला डाल दिया जाता है, कहानी के अंदर इतना मीठा डाल दिया जाता है कि कहानी खुद ही बताती है कि स्क्रिप्ट राइटर कौन है।
और स्क्रिप्ट राइटर जो है वो कहानी के अंदर कितना ज्यादा मसाला डाल रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर कोई जाहिल बेवकूफ भी ये बात समझता है कि नैब को इस्तेमाल कर सकता है इमरान खान। इमरान खान का इतना इख्तियार था कि वो नैब को इस्तेमाल करे। पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन और सारे मीडिया और हर शख्स जानता है, और हुकूमत भी, मौजूदा हुकूमत भी, कि नैब को इस्तेमाल करता कौन है, नैब को इस्तेमाल करने का इख्तियार किसके पास है, और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल किन का बंदा है। तो लिहाजा सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि कोई भी हुकूमत इस तरह से नैब को इस्तेमाल कर सके, और खान साहब के पास तो बिल्कुल इख्तियार नहीं था कि वो नैब को इस्तेमाल करते। नैब को जो इस्तेमाल करते हैं वही स्क्रिप्ट राइटर हैं, और उन्होंने कहानी के अंदर मसाला इतना ज्यादा डाल दिया है कि कहानी चीख चीख कर बताती है कि ये सारी की सारी भोंडी कार्रवाई स्क्रिप्ट राइटर्स की है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।